नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया तब कांग्रेस के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि प्रहलाद जोशी ऐसे नेता है जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस को जुबानी जंग में अक्सर उन्होंने धूल चटा दी है और ऐसे ही एक बार हुआ था जब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को खूब सुनाया था। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ये बात है 2024 की, जब भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे एक बयान से विपक्ष टेंशन में था और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान इस मामले पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को दमदार जवाब दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, बाटला हाउस घटना में आतंकवादी की मौत पर आंसू बहाने वाले लोग आज ये बातें कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने उस समय आंसू बहाए थे। भाजपा सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं की नीति में विश्वास करती है। हार के सपने देखकर वे ऐसी बातें कर रहे हैं। अब प्रहलाद जोशी के बयान के पीछे की कहानी आपको बता देते हैं। बात 2008 की है। उस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी थी, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे और आतंकवादियों को ढेर किया गया था। इसी को लेकर सलमान खुर्शीद ने उस वक्त ऐसी बातें कही थी जिसने सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि आतंकियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद सवाल उठे थे कि क्या देश के रक्षकों से ज्यादा संवेदना आतंकियों के लिए थी। एक शहीद इंस्पेक्टर के बजाय आतंकियों की मौत पर दुख जताना क्या संकेत देता है। और इसी को लेकर प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी पर 2024 में निशाना साधा था और बोला था कि वो आतंकियों के लिए रोती है। वही बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज लेने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से कहा था, प्रधानमंत्री ने पूरे भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कल कर्नाटक में था। मैं कल रात यहाँ पहुंचा और आज सुबह चर्चा लेने आया। मैंने चार्ज संभाल लिया है। मैं अभी पूरे कार्यों की समीक्षा कर रहा हूँ। मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और पूरे मंत्रालय के कामकाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारी लगातार मीटिंग्स हुई। ये मेरे लिए एक नया विभाग है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए इसे पूरी तरह समझने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। वही बता दें, ऐसे ही पुराना वीडियो प्रहलाद जोशी का वायरल हुआ था, जिस समय उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को जवाब दिया था। आरएसएस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस का मजाक बनाया गया था और एक तरह से प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की इज्जत उतार दी थी। कांग्रेस को हर चीज में गलती आरएसएस की लगती है, इस पर जवाब दिया था प्रहलाद जोशी ने। उनके उस बयान के साथ, उनके उस संसद के वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। What has happened in this country, madam? There was one Jagannath Rao Joshi in this parliament. He was from my state. In those days also, for anything RSS was blamed. One time what happened, one Congress नेता उनको आके स्वीट दिया। जगन्नाथ राव जी ने पूछा क्या हो गया, उन्होंने मुझे बेटा हो गया है। जगन्नाथ राव जी ने कहा इसमें भी आरएसएस हाथ है क्या, ऐसे पूछा। ऐसा इनको सब कुछ में आरएसएस हाथ, राइट विंग दिखता है। मैडम लास्ट पॉइंट मैडम, ठीक 12 दिन के बाद, आफ्टर दादरी इंसिडेंट, ठीक 12 दिन के बाद मैडम मूडबिद्री में एक इंसिडेंट होता है। दैट प्रशांत पुजारी who was murdered, madam, do you know why he was murdered? He raised the voice against illegal cow slaughter which was happening in Moodbidre. It was just beside his flower shop. He raised the voice. He started a agitation. एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उसके लिए उनको धमकाया गया, अगर एक आंदोलन स्टॉप नहीं किया तो आपको मर्डर किया जाएगा। And in the open meeting he was challenged, if you continue this agitation you will be murdered. After that he was murdered. He was not a regular activist of Bajrang Dal, madam. What this Abhay Chandra Jain, who is the minister, and the UT Khadar, district minister, what they said, do you know, madam? They said he was murdered because there are so many cases against him. Madam, I will tell, there was not even a single case was pending against him. He was murdered only because he raised the voice against the cow slaughtering.